आउट। फिर से अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल क्या होता है देखो जरा, ठीक है, देखो जरा। ठीक है, जैसे the molecule which has two charges of same magnitude and opposite charges and are separated by a fixed distance is called electric dipole molecule. The molecule which has two charges of same magnitude and opposite charge. Opposite charge में आप opposite sign भी लिख सकते हो, opposite sign लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिख लो opposite sign are separated by a fixed distance is called electric dipole molecule, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू का, एक चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू का, और इनके बीच में एक डिस्टेंस है। क्या है? गैप है इनके बीच में। गैप कैसे निकालेंगे हम लोग? सेंटर से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे दोनों चार्जेस का। तो मान लो कि सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस a मीटर है, तो दूसरे का भी कितना होना चाहिए? a मीटर। फिक्स गैप होना चाहिए, अनइक्वल गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप, तभी तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? फिक्स लिखा है ना बेटा मैंने यहाँ पर। अगर ये जो गैप है फिक्स गैप है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसके पास अगर एक +2 माइक्रो कूलम का है, दूसरा कितना होगा? -2 मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? फिक्स। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग? डाइपोल। दो पोल मॉलिक्यूल, डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल मॉलिक्यूल इस नेचर में बहुत सारे होते हैं बच्चों, NaCl, H2O, बहुत सारे डाइपोल मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे बड़े, कंपैरेटिवली उनसे बड़े। तो हर डाइपोल मॉलिक्यूल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो उतने ही ईमानदारी से या उतने ही इंटेंसिटी से क्या बच्चे का भी होगा। हिमांशु आपकी क्लास में क्या है? बोलो। हिमांशु आपकी क्लास में। हाँ, हिमांशु आ गया। हिमांशु बेटा, कैन यू हियर मी? हिमांशु बेटा, कैन यू हियर मी?
कहीं हिमांशु सब याद है तो उसको होगा ना अच्छा अभी आ गया बाद में हाँ फिर से लगेगा ठीक है। तो अगर जो काम आप कर रहे हैं उतनी इंटेंसिटी से क्या उतनी इंटेंसिटी से वो काम तस्लीम कर लेगी? आंसर है नहीं, उससे ज्यादा इंटेंसिटी से करेगी। ठीक है ना? ठीक है, जितने प्यार से जितनी ईमानदारी से ठीक है तरह से आप वो काम कर रहे हैं क्या उतनी ईमानदारी से मनुष्य मनुष्य काम कर लेगी, मनुष्य काम कर लेगी, है ना? उससे ज्यादा ईमानदारी से करेगी। सही बात है। ठीक है बचिएगा। तो एक बेस अलग अलग मॉलिक्यूल की क्या होती है, अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ को हम लोग नापते कैसे हैं, कैसे मेजर करते हैं? देखो बच्चों, अलग अलग मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी को उसके इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है हम लोगों ने। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम रखा हम लोगों ने डायपोल मोमेंट। क्या नाम रखा हम लोगों ने? डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से करते हैं क्वेश्चन। और क्या देता है हमें ये? क्या बेटा? इंटेंसिटी कितनी है? डायपोल मोमेंट give the effectiveness of the dipole molecule समझ गए बात? हर्षल बात क्लियर? बेटा वंशी का हिमांशु बेटा बात क्लियर? बेटा वंशी बात क्लियर? यस सर। ठीक है। अब वंश को भी डाल दो उसमें देखा करो अब वंश को इसमें कर दूंगा बताया पहले देखते करो कि मैं कौन सा ग्रुप में रहूंगा ठीक है ना तो आगे हम शुरू कर रहे हैं बेटा हिमांशु कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है बेटा, इसके पीछे का बैकअप तुझे मैं दे दूंगा ठीक है? तो इनसे समझ टॉपिक को। ओके सर। देख, एक डायपोल मॉलिक्यूल है हमारे पास। इस मॉलिक्यूल के पास दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है बेटा? और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हिमांशु? एक a प्लस a कितना डिस्टेंस है? 2a। अच्छा, अब आते हैं बच्चों आगे हम लोग। डायपोल मॉलिक्यूल प्लस क्यू और माइनस क्यू। सेंटर से डिस्टेंस लिया हम लोगों ने a मीटर और a मीटर, ठीक है? डायपोल मोमेंट के पास, डायपोल मॉलिक्यूल के पास, हिमांशु से तेरे लिए ही है, डायपोल मॉलिक्यूल के पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट। क्या होती है बेटा? हिमांशु क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। नाम क्या है इसका? सर डायपोल मोमेंट। हाँ। अब इसकी हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं?
क्या विजिबल, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट देखो, it is measured as the product of magnitude of either charge and length of the dipole molecule. It is measured as the product of magnitude of either charge and length of the dipole molecule. देखो मतलब क्या है इस बात का, देखो dipole moment डायपोल मोमेंट निकालते कैसे बच्चों हम लोग, तो इसने हमसे कहा कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज को और लेंथ को, किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज को और लेंथ को, ठीक है बच्चों। अच्छा तो हमने क्या किया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड और चार्ज इनटू में लेंथ ऑफ डायपोल मॉलिक्यूल। अब बच्चों लेंथ ऑफ डायपोल मॉलिक्यूल कितना होगा, तो देखो जरा पहले बात तो डायपोल मोमेंट को कैसे करते हैं, पी से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना हो गया आपका क्यू, और लंबाई कितनी एक मॉलिक्यूल की a प्लस a कितनी हो गई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे अपना डायपोल मोमेंट। बेटा हिमांशु बात क्लियर, हिमांशु बेटा बात क्लियर, यस सर। हिमांशु बेटा अभी तक तुझे कोई डाउट नहीं है इसका, नो सर। और जो कॉपी कर लिया, आज कॉपी कर लिया अपना, बच्चों आप देखो इसके बाद इसकी यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज टी, क्या होगी बच्चों यूनिट, क्यू को किसमें करते हैं मेजर, और लेंथ को मीटर में, तो गुना मीटर, cm इज द यूनिट। cm इज द सेंटीमीटर तो नहीं होगा, अबे गुना मीटर है यार, मत तो करता है कि रुला दो मुझे, देखो जरा आवाज फिर से, डायपोल मोमेंट एक पूंछ लगी क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है उसके पास, डायरेक्शन, क्या होती है, डायरेक्शन। देखो बच्चों डायपोल मोमेंट is a vector quantity, is a vector quantity and its direction, अगर बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी ना, क्या होगी इसकी डायरेक्शन बच्चों, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है इस बात का? देखो बच्चों, अगर एक चार्ज माइनस का है, एक चार्ज प्लस का है, दोनों दूर दूर है आपस में, क्या है? दूर दूर है आपस में, तो डायपोल मोमेंट की क्या होगी दिशा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होगी डायरेक्शन? राइट साइड। ठीक है, माइनस से प्लस ये होगी, ठीक है ना? अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे है बच्चों, ठीक है, ये है और ये B है, मतलब कहां से कहां होगी डायरेक्शन? A to B या B to A? A to B है A to B, ठीक है ना? तो डायरेक्शन क्या रहेगी डायपोल की हमेशा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है? पारस, हर्षुल, क्या हर्षुल बेटे को डाउट इसमें? आपको वंश बेटे को डाउट? No, sir. No. लेकिन क्या करते हो? आसान है, क्या पूछूंगा यार, उसके लेवल के बारे में अभी आएंगे 1+1, अभी आएंगे ना, अभी आएगा फिर से तो हाँ बच्चों, अब देखो एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल, एक लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। बेटा वंश, हिमांशु, क्वेश्चन आपको मैं बोलूं या आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं? ठीक है, Take it, take it. ठीक है, लिखो बेटी। देखो जो टू चार्जेस of plus minus 5 microcoulomb are placed 1 mm apart. Calculate the dipole moment. Sir, which line will it? हाँ बच्चों, क्या इसका आंसर है? देखो जरा आप लिखना बंद करो और याद रखो बच्चों। सुनो, टू चार्जेस, हाँ क्या बेटा फिर से बोलियो। हाँ रिकॉर्डिंग अब जो दो चार्जेस हैं, एक के पास चार्ज कितना है? प्लस माइनस। ठीक है, जब भी ना आप बनाओगे डायग्राम में लिखोगे तो माइनस लिखना पहले, बाद में लिखना प्लस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव होती है।
तो ये हो गया आपका 5 माइक्रोकूलम माइनस में 5 माइक्रोकूलम प्लस बेटा बीच में ना बोलो यार, है ना। तो ठीक है, आपको निकालना है डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है? तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। क्या चाहिए? हाँ, तो चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। एक माइक्रो में कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है पारस? अच्छा, लेंथ कितनी है? 1 mm। इनके बीच में ए 2a कितना मीटर? 2a लंबाई है, तो 2a किसके बराबर है? 1 mm के। कितना हो गया ये? कर कौन रहा है? अभी केमिस्ट्री में होता है ऐसा? जैक नहीं चल रहा होगा। मेरी क्लास में ना रेगुलर क्लास में एक्टिविटी क्या होती है? मेरी हाँ बच्चों, फिर से आवाज नहीं, आवाज नहीं बच्चों। फिर से तो 1 mm 10 into 10 की पावर 10 की पावर माइनस 3 मीटर। हाँ फिर से अब निकाला है डाइपोल मोमेंट। निकालना है कितना हो गया ये? Q 2a। Q की वैल्यू कितनी है? कितनी है बेटा? और 2a कितना है अपना? 10 की पावर माइनस कितना आ गया आपका आंसर? 5 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। ठीक है, तो क्या गया आंसर इतना? हिमांशु बेटा हो गया? वंश हो गया बेटा? हिमांशु एंड वंश बेटा कोई डाउट आपको इस छोटे से न्यूमेरिकल में? नो सर। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ अब आते हैं आगे। मशरूम क्लियर ना बेटा? पारस देख जरा, अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो बच्चों अपने पास एक चार्ज है, डाइपोल मॉलिक्यूल है, क्या है ना? अब डाइपोल मॉलिक्यूल है तो उसके पास चार्ज है कि नहीं है? है। दो चार्ज नहीं घूम रहा है यार, लोग तो एक पे एटीट्यूड करते हैं, इसके पास दो है। मैं बात कर रहा हूँ गन की, आपने वो जानो शायद, सिर्फ दो है इसके पास चार्ज होगा तो इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास। ये पूरे रूम में क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है पूरे रूम में। अब उस रूम में कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर कर जाए, क्या कर जाए? दूसरा कोई चार्ज अगर घूम के आ जाए इस रूम में, तो दूसरा चार्ज जो है क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी फील्ड में कोई आ गया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये डाइपोल है, इसकी सीध में, इसकी लाइन में और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है ना, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है यार, वो आंधी तूफान चल रहा है बाहर, आज थोड़ा सा कर ले एडजस्ट। ठीक है वंश? ओके वंश, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले आज। तो ठीक है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इस क्लास की। ठीक है, फिर से तो इसकी सीध में कोई अगर टेस्ट चार्ज आ गया, इसकी सीध में, इसकी स्ट्रेट लाइन में
कोई ये आ गया डैश चार्ज, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस डायपोल का यहाँ पे कितना इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इफेक्ट निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? डायपोल मॉलिक्यूल का इफेक्ट निकालना है। किसका इफेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट निकालना है। तो यही हमारा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा आज का? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल molecule at a point placed on at a point placed on axial line, placed on axial line. Placed on axial line. Due to a dipole molecule at a point placed on axial line. कहाँ पर बच्चों? पॉइंट कहाँ पर है? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन सीध पे है, ठीक है ना? तो ये कैसे करेंगे सर? आराम से करेंगे, बहुत प्यारी सी डेरिवेशन है, लाइक मी। सर मुझे टॉपिक की वीडियो देख। हाँ ठीक है, मैं इसकी वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? कोई इशू नहीं रहेगा। माइनस चार्ज प्लस चार्ज सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसका डिस्टेंस a हो गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस a हो गया। इसकी सीध में, इसकी एक्सिस में हमें एक पॉइंट देखना है। मान ले यहाँ पॉइंट है P। अभी लिखना है मतलब दो आप से पढ़े, बाद में लिखना है आपसे। अभी पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देख जरा, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट जब भी ना मैं आपसे ये बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है वंशिका, आपको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जहां भी वो बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वहां पे आप एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करना। किसको करना है इमेजिन? टेस्ट चार्ज, ठीक है ना? किसको करना है इमेजिन? टेस्ट चार्ज को। जैसे मैंने बोला कि जतिन की वहां उस गली में 6 नंबर गली में कितनी पावर थी, 9 नंबर गली में कितनी पावर थी, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जतिन वहां कितना पिट के आया, जतिन वहां दो चमाट खा के आया, तो बोलेंगे जतिन की पावर कितनी है? 2 चमाट की है वहां। तो जब भी आप कहीं फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या आपको इमेजिन करना पड़ेगा उस जगह? एक चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जरा देखो फिर से, तो इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे क्या इमेजिन करना पड़ेगा आपको? एक टेस्ट चार्ज, ठीक है ना? और उस टेस्ट चार्ज के पास चार्ज कौन सा होता है? हमेशा उसके पास चार्ज पॉजिटिव इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना? पॉजिटिव। मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज, आप बोलोगे वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए यार नेगेटिव होगा क्या नहीं होगा। पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव, जतिन मतलब चमाट पॉजिटिव खा के आएगा सर। अच्छा ये बड़ा मान गया। अच्छा यार फिर से टेस्ट चार्ज के पास चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? ये प्रिपरेटरी मीटिंग हटे तो हम क्लास करें आगे स्टार्ट। खेल ले बेटा, खेल ले, तुझे खुलवा नट से मैं तो तुझे पता चलेगा। आज ये खेल बहुत है मेरे साथ आज बहुत सही तो बंद करो इसे। बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपेल करेगा इसको। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल करेगा? मान लो E1 से। कितने? E1 से। E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव बेटा, माइनस चार्ज क्या करेगा इसको? अट्रैक्ट करेगा। ये मान लेते हैं E2,
वंशिका ये पॉइंट जो टेस्ट चार्ज है बीच में, ये कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। आपने कहा इधर आएगा। आपने कहा कि इस पे E2 वाला फोर्स ज्यादा है और E1 वाला फोर्स कम है इस पे। चलिए आप बताओ, इस पे E1 का फोर्स ज्यादा होगा, E2 का फोर्स ज्यादा होगा इस पर, या दोनों बराबर होंगे? दोनों बराबर होंगे। चलिए इवन ज्यादा है, इवन ज्यादा तरन इवन E1 ज्यादा होगा। पारस है, अगर नहीं पता ना, डाउट में हो तो सर आई डोंट नो, सर इतने बोलते ईमानदारी वाला आंसर देना। फिर हर्षुल E2 का ज्यादा होगा। पारस देख बेटा, कौन सा चार्ज इसके नजदीक है? पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज? है पॉजिटिव। याद है तुझे मैंने फॉर्मूला दिया था, E = 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्या रिलेशन था E और R में? इनवर्सली का कि डायरेक्टली का? अगर डिस्टेंस हम कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q का ज्यादा होगा पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? बता कौन नजदीक है? प्लस Q अगर नजदीक है तो उसका फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया? और -Q दूर है, ये दूर है, तो ये कम फोर्स से खींचेगा उसको और ये ज्यादा फोर्स से करेगा इसको। समझ गए ये बात? अब बताओ बेटा, इसमें E1 का फोर्स ज्यादा होगा या E2 का? है E1 का फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है अर्शुल बेटा, डाउट? आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं। सर ये आपने बोला कि प्लस Q से अट्रैक्ट करी क्यों रहा है? आपने बोला टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने बोला अट्रैक्ट करेगा नहीं, आपने E2 की फोर्स बनाई है ना, E2 की फोर्स बनाई है ना, माइनस से अट्रैक्ट तो माइनस है अट्रैक्ट। नहीं तो आपने बोला टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। अबे टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, माइनस क्या करेगा उसको? माइनस क्या करेगा उसको? कोई होता है, कभी होता है नसीब रिलेटेड। मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, बहुत बोल रखते तो ऐसा होता है कभी। फिर से याद देखो जरा। तो अब बच्चों E1 की वैल्यू कितनी है ये देखो जरा आप लोग, देखो जरा। E1 = अब यहाँ पे ना लिखना बंद कर दो, पहले सब समझ लो, ये जो ना थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लो आप लोग, थोड़ी सी कैलकुलेशन। ये लिखे हम लोगों ने, लिखे ना ये वाला ये लाइन। देखो जरा बच्चों, सेंटर से इस P का डिस्टेंस निकालेंगे हम हमेशा R। जब भी आप P निकालेंगे तो सेंटर से लेंगे डिस्टेंस। हरे कृष्णा। प्लस Q से इसका डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा। क्या बात है यार, कितना होगा? इस पूरे में से किसको माइनस कर दो? h के आओ उसको माइनस कर दो, ठीक है ना? कितना हो जाएगा ये? R माइनस a। ठीक है वंशिका बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? -Q से इसका डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस इसमें से इसको कर दो प्लस, जिसकी आओ R प्लस a। ये कितना है? कितना हो गया? R प्लस बोलो R प्लस a। तो प्लस Q से कितना डिस्टेंस है इसका? R माइनस Q से कितना डिस्टेंस है इसका? प्लस a। ये कितना दूर है? ये कितना पास है? जो पास होगा वो क्या करेगा? ज्यादा जोर से वजन पकड़ेगा, जो दूर होगा वो तो ऐसे करता है, कैसे से? आई मीन उसका फोर्स क्या होगा? वीक होगा, ठीक है ना? तो अब E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ये लिख दिया था लोगों ने, ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? सिर्फ Q। डिस्टेंस कितना है प्लस से इसकी तरफ? R माइनस a। R माइनस a का होल स्क्वायर। बात क्लियर बच्चों? अरे कैसे मार अच्छा बोलो क्या सर? खाते हैं चाय? हाँ सर। अबे जरा पैकेट ठंडी होते रह जा। चाय खानी सर? नहीं, चाय तो पीते हैं। आवाज अरे E2 कितना होगा बच्चों बताओ?
r plus a स्क्वायर हो जाएगा, r plus a है e2 के लिए डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग? r plus a है r plus a कितना डिस्टेंस लेंगे e2 के लिए? r plus वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r plus r प्लस, ठीक है। अब इस पे नेट फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? नेट। पारस ध्यान देख जरा, पारस इस पे एक फील्ड E1 का बाहर है, एक E2 का अंदर है। E1 का जो बाहर का जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। और अंदर का फोर्स क्या है? वीक है। मान ले कि बाहर का फोर्स है 100, कितना है? 100 न्यूटन, और अंदर वाला फोर्स है मान ले 80, कितना? 80। तो इस पे कुल कितना फोर्स है? नेट फोर्स कितना है इस पे? हैं? हैं? मैं एक बॉडी खींच रहा हूं से 100 से, यहां से 80 से, बॉडी कहां जाएगी? 100 की तरफ बॉडी इधर जाएगी, इधर जाएगी, बॉडी वहीं रहेगी। इधर कहां जाएगी बॉडी? यहां। अब फिर से मैं खींच रहा हूं उसको 100 से इधर और 80 से इधर, बॉडी कहां जाएगी? इधर। कितने फोर्स से जाएगी इधर? 20 से या 180 से? 20 से। कितने फोर्स से जाएगी? 20। फिर से वो 20 निकाला कैसे आपने? 100 माइनस 180, समझ नहीं बात? 100 माइनस 80 स्टेप बन गया स्टेप में। ये देखो जरा, तो नेट फील्ड क्या निकालनी है आपको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is E1 minus E2, E1 minus E2। E1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? E1 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर। कॉमन ले लो बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन क्या रहेगा अंदर? 1/r minus a square और minus 1/r plus a square। देखो जरा, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ये लिखना बंद कर दो बच्चों, समझ नहीं आएगा इसके बाद। ये आपका हो गया r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब देखो माइनस से माइनस क्या कर दिया? कैंसिल। ऊपर क्या आ गया? प्लस r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ प्लस से प्लस क्या कर दिया? कैंसिल। ऊपर क्या आ गया? r माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका बंद हो गया ब्रैकेट, ठीक है ना? इसे तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है? चला देखो फिर से ठीक है। अब खोलते हैं इसको पूरा, देखो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, मैं ब्रैकेट के साथ खोल रहा हूँ, ठीक है ना? ब्रैकेट को हटा के खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हो गया आपका r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra। ठीक है बच्चों, बात क्लियर? इसको लिखना है दो बार। इसको लिखना है ये बच्चों। साइन की साइन पहले प्लस का आएगा फिर माइनस का आएगा। कौन सा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस हाँ, माइनस माइनस प्लस कर दिया ना हमने, अच्छा ठीक ठीक है ना?
या देखो इसको दोबारा बोल दो बच्चों, r प्लस a r माइनस a r माइनस a, ठीक है ना। r माइनस मुझे यहाँ तक डाउट है किसी को? इसे करो कि लिखूंगा तो समझ जाओ आराम से। हाँ आप क्या करना है मुझे रस में कुछ कर रहे हो बेटा ऊपर पारस r स्क्वायर से r स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर 2 वाले कितना आ गया? 4 आ गया। देख r प्लस a r माइनस क्या हो गया ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। r स्क्वायर प्लस a r प्लस a r माइनस a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दो बार है यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। कभी कर देता हाँ बच्चों फिर से ध्यान देखो आप लोग, आवाज दो बच्चों। इसमें से ना टू बाहर निकालो, क्या करो टू बाहर निकालो, क्यों वहीं छोड़ दो, एक आर को ले जाओ पीछे, अपॉन में क्या गया ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें ये सब क्या है Q2 है नहीं है, Q2 क्या होता है डायपोल मोमेंट, याद है भूल गए नहीं इसके है, याद है बेटा? ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या बन गई आपकी P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन की इक्वेशन क्या है 2pr अपॉन में टेल मी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। Arshul and Paras, so this is the equation of electric field on axial line। ओके बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। सर पेपर में अगली क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, परसों टेस्ट आप लोगों का सब पढ़ के आना, तो परसों के टेस्ट में भी बिल्कुल बहुत